लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टेरिटरी में भारत और चाइना के बीच जो बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट है, क्या एक नई जंग की शक्ल अख्तियार कर रहा है? जो भारत की विदेश नीति है, क्या कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती दिख रही है? और जिस तरीके से चाइना का एक रिकॉर्ड रहा है दूसरों की ज़मीन पर गंदी निगाह रखना, क्या वो एक बार फिर से उसके आसार दिखाई देते हैं? पूरा मामला जो दरअसल है गलवान वैली में, जिस तरीके से भारत सरकार सड़क का निर्माण करा रही थी, जिस तरीके से चाइना लगातार भारत पे दबाव बना रहा है और भारत के साथ धमकीबाजी कर रहा है कि उसको ये कंस्ट्रक्शन काम रोकना पड़ेगा, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधी की जनता यहाँ पर है। हम उससे जानेंगे। और जिस तरीके से कल रात से खबर आ रही है भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत की, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, रोष है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से 20 जवानों की शहादत हुई है, इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो उन जवानों के लिए हमारी श्रद्धांजलि है और नमन है उनके लिए जो देश के लिए कुर्बान हो गए। और चाइना ने जो भी किया है वो तो बहुत गलत है ही, और हमारे पूरे देश की पब्लिक को भी चाहिए कि चाइना का बहिष्कार करे, उसके हर सामान का बहिष्कार करे, तभी उसकी आर्थिक रूप से क्षति होगी और उसको कुछ समझ में आ सकती है। बाकी उसकी जो पॉलिसी है कि दूसरे पे आक्रमण करके, हमला करके या जैसे भी हो उसकी ज़मीन पे कब्जा करने की, तो उसकी तो पुरानी नीति रही है। ये जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनी भारत में अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, अपना एक दखलंदाजी रखती हैं, उसको देखते हुए चाइनीज़ सामानों का बायकॉट कितना मुश्किल होगा, इस चीज़ को हम आपसे जानेंगे। क्या चाइनीज़ जो माल आते हैं उनके बिना क्या भारतीय लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, या फिर उनको बायकॉट करने के लिए हमें क्या जागरूकता की कमी है, या फिर हमारे पास मजबूरी है जो हम उसका बायकॉट नहीं कर सकते? कुछ तो जागरूकता की कमी है और मजबूरी ऐसी कुछ नहीं है। मजबूरी को जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो इसके रूप में काम भी कर रहे हैं, शुरुआत कर दिया है उन्होंने। पर जो चीन ने बर्बरतापूर्ण कार्य किया है उसका बहुत अच्छे से हमारे सैनिकों ने मरते हुए भी जवाब दिया है। हमारे 20 सैनिक मारे गए, तो उनके 43-45 करीब मारे गए हैं, तो अच्छे किसी तरह से वो पीछे नहीं हटे हैं और बराबर उनको जवाब दे रहे हैं। हमारी भी बातचीत चल ही रही है और वो परेशान है कि अगर हम करें तो करें क्या। इसके लिए वो बातचीत चल ही रही है और मौके से वो जो है तो हमला कर रहा है। वो जताना चाहता है कि मैं आक्रामक हूँ, मैं तेज हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। भारत इतना एक्टिव है कि वो धोखे से भी हमला किया, फिर भी हम 20 गवाए हैं और उनकी 40 ले लिए अपन। उसको ये एहसास नहीं था, उसने धोखे से भी मारा लेकिन एहसास नहीं था उसको, पर उसने जान लिया और तुरंत कॉल किया कि हम संधि करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार हैं, इसको रोका जाए। अभी मोदी जी का एक सेंटेंस आया है कि हमें उकसाया ना जाए। हमारे भारत की जनता धैर्यशील है, संयम रखती है। आप मुझे उकसाइए नहीं तो इसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान से हम रोज़ लड़ते रहते हैं। उसकी रणनीति और हमारी चाइना की रणनीति में भी अंतर आएगा और हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। और उसको सोचना पड़ेगा एक बार कि भारत से टकराना क्या सरल है। वो समझ गया है, आगे वो कुछ नहीं करेगा। भारत माता की जय। आर्थिक रूप से इंडिया कहीं ना कहीं उससे सबल होता जा रहा है, इसलिए उसके मन में कहीं न कहीं ऐसे भाव हैं कि ये हमको पीछे कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख रहे हैं अभी कोरोना जैसी महामारी को उसने पूरे विश्व को दिया और वो ऑलरेडी शुरू से ही ऐसी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहा है जिसकी वजह से, लेकिन आज विषय बदल गया है। अभी वो हम लोगों को मतलब अभी पूरे भारत को वो 1962 वाला भारत समझ रहा है, जबकि अभी 2020 वाला भारत हो गया है। अभी वो हम लोगों को जिस हिसाब से आंक रहा है कि हमने 1962 में क्या किया था, अभी वो करने की गलती अगर करेगा तो हो सकता है उसके गंभीर परिणाम हो जाएं। अभी हम लोग इतने स्वतंत्र हो गए हैं, अभी हमको स्वयं लड़ना है। अभी हमारे पीछे अमेरिका आएगा या रूस आएगा, अभी हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि आज हम स्वयं लड़ सकते हैं और एक बार ज़रूर ऐसा उनको जवाब देना चाहिए ताकि उनको भविष्य में भी याद रहे कि वो वाला भारत नहीं रहा। अब भारत बदल चुका है और सक्षम हो चुका है, सबल हो चुका है और इन फ्यूचर भी हमें सामने किसी भी तरह का अगर हम उनको ट्रीट करेंगे तो टीट फॉर टैट मिलेगा। जिस तरीके से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार की जो विदेश नीति है या फिर जो चाइना का एक आक्रामक रवैया दिख रहा है, इसको दोनों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मेरी वीर जवानों को श्रद्धांजलि है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस दिशा पे काम कर रही है, समझने का योग्य।
पाकिस्तान को ये चुनाव के समय, वोट बैंक के समय तो इतनी दादागिरी के साथ बात करते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो कर देंगे। चाइना वाले मैटर में इनका कहाँ जाता है, वो जोश हमको दिखाई नहीं दिया कहीं पे भी। और दूसरी बात, जो स्मृति ईरानी जी वगैरह जो भी हैं इनकी नेता लोग, इनने क्या किया कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में चूड़ी भेंट करती थी, कोई भी हमला हो जाता था। अब वो चूड़ियाँ क्या मोदी जी को भेंट कर पाएंगी? अब वो चूड़ियाँ क्या मोदी जी को भेंट कर पाएंगी? और अगर नहीं कर पाएंगी तो वो स्वीकार करके नहीं कर सकते। अगर कर सकती है तो मोदी जी से सवाल जाके पूछें कि आखिर अब ये वीर जवानों की शहादत जो हुई है, क्या उसको स्वीकार कर रही हैं, सहर्ष स्वीकार कर रही हैं? अगर नहीं को स्वीकार कर रही हैं तो आए रोड पर और विरोध करें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मोदी जी को कठोर कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री डरे नहीं, छुपे नहीं और सामने आकर जवाब दे। तो इस पूरे बयानबाजी को कैसे देखते हैं? क्या एक नए जंग की जो एक शक्ल अख्तियार करती जो पूरी ये वाकया है, ये कहीं ना कहीं सबको दिखाई पड़ रहा है, सारे राजनीतिक दलों को? मैं राहुल गांधी जी के बारे में सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जिम्मेदार विपक्ष को जिस तरह से आगे आना चाहिए, और ये देश का सवाल है, कोई ये राजनीति का मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे पार्टियाँ अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करे। एक जिम्मेदार विपक्ष को जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए कि हाँ सरकार कड़े कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। कहीं पे भी ये उनको एहसास नहीं होगा कि विपक्ष या देश की जनता उनके विरोध में है, कहीं पे भी नहीं है। पर विपक्ष हो या देश की जनता हो या चाहे जो भी हो, और जो शहीद शहादत को प्राप्त हुए हैं उनके घर परिवार सभी यही चाहते हैं कि कड़े से कड़ा कदम, और कोई मतलब इसमें कोई भी बयानबाजी या कि संदिग्धता नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्शन चाहिए, एक्शन। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी यहाँ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 20 जवानों की शहादत हुई है और चाइना जिस तरीके से अपनी बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, इस पूरे वाक़ये को कैसे देखते हैं? क्या भारत और चाइना के बीच एक नई जंग की शुरुआत? चाइना तो विश्वासघात किया है। चाइना को अभी कहीं ऐसी परिस्थिति नहीं थी। चाइना खुद भारतवर्ष के हमारे क्षेत्र में घुसा हुआ है और भारत की सेनाएं इस तैयारी में नहीं थी कि युद्ध का भी समय आ गया है। न युद्ध की ऐसी कोई स्थिति थी, लेकिन चीन ने गद्दारी की और धोखा देकर हमारे सैनिकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, जबकि सैनिक इस तरह के तैयार नहीं थे, न तो किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के उसमें थे। तो चीन ने गद्दारी की है। इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे भारत देश की सरकार का भी कमजोरी रही है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे 20 जवान शहीद हो चुके हैं, और पहले तो पाकिस्तान आग दिखाता था, आज नेपाल भी भारत के ऊपर हमला बोल रहा है। कुल मिला के मोदी जी पूरी तरह फैल हैं। उनकी सरकार बस राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करना जानती है, ना कि देश को ये लोग बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। कि जैसे चीन ने हमारे ऊपर धोखे से हमला किया है, हमारे देश में घुस के, हरदम मोदी जी ने बात की है। जब चुनाव हुआ है तो उन्होंने बोला है कि मैं पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो बोलना बंद करें और कुछ करके दिखाएं। अब चाइना आगे बढ़ चुका है तो शायद हमें मोदी जी को भी आगे बढ़ना चाहिए। और जबकि मोदी जी ने बोला था कि जब हमारे सैनिकों को कुछ होता है तब हम खड़े होंगे, पर आज ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे मोदी जी पाँव पीछे ले रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चाइना से जितने भी सामान आते हैं वो सब बंद किए जाए और साथ में उन पे कार्रवाई की जाए और साथ में उनको जवाब दिया जाए। और साथ में हम ये चाहते हैं कि मोदी जी अच्छे से इसका जवाब दें। कल रात से आ रही खबर, जहां 20 जवानों की शहादत लगातार मीडिया चैनल्स पे लगातार चलाई जा रही हैं, उसके बाद जो पूरे देश में जो एक रोष है चाइना के प्रति और जो सरकार से कड़े सवाल जनता करना चाह रही है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय मिश्रा के साथ प्रशांत, MX न्यूज़।